डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप पर। कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन चल रहा है। देखो, इस लॉकडाउन के अंदर में मैंने एक चीज़ देखा कि परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बीएड का एग्ज़ाम हो गया और संभवतः बीईओ का एग्ज़ाम भी हो ही जाएगा। इससे एक बात तो पता चल ही रहा है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम करा लेगी। अब क्या करें, आखिर कितना दिनों तक धैर्य रखा जाए। करीब करीब 6 महीने हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अब इनके लिए कितना बेहतर हो गया कि फॉर्म निकालना है एक डेट में और एक डेट में जाके एग्ज़ाम ले लेना है। इस बीच में जो पढ़ाई का माहौल था, वो पढ़ाई के माहौल के लिए कोचिंग अभी खुली नहीं है। अब कोचिंग नहीं खुलने से क्या हो रहा है कि यूट्यूब पर एक साधन है, उसके माध्यम से लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को ने देखा कि अपने अपनी बातें जो जिसके मन में है अपना यूट्यूब पर बोलना शुरू कर दिया। उसमें क्या हो गया कि अब एक तरह से मान लीजिए कि वो जैसे डस्टबिन टाइप का हो गया है कि इसमें सब तरह के कचरे भरे जा रहे हैं। उसमें हम इसको कचरा नहीं कह सकते क्योंकि हम भी यही कर रहे हैं। तो ये भी बात मान लीजिए कि लेकिन एक समस्या ये आ रही है पढ़ाई में कि जो एक तरफा पढ़ाई मुझे महसूस हो रही है। मैंने कुछ लोगों के चैनल देखे हैं तो उसमें मैं ये पा रहा हूँ, स्पेशली मैं मैथमेटिक्स में मैंने देखा तो एक अध्यापक हैं तो उन्होंने क्या किया कि अपना एक वो बना लिया, क्या कहते हैं, पीडीएफ तैयार कर लिया और ये स्मार्ट बोर्ड हुआ। स्मार्ट बोर्ड पर गए और पीडीएफ सरकाते चले गए और समझाते चले गए। बहुत सही। अच्छा बताइए हमको कि अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर हम बात करें तो उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते होंगे जिनको लगाने में कुछ ज़्यादा समय लगता होगा। कुछ छोटे सवाल भी होते हैं, कुछ बड़े सवाल भी होते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हर सवाल अपना 20 सेकंड के अंदर धड़ से हो जा रहा है, 10 सेकंड के अंदर हो जा रहा है, 5 सेकंड के अंदर हो जा रहा है। इसका मतलब कि समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। वो अध्यापक वही क्वेश्चंस अपने पीडीएफ में बना रहा है जो क्वेश्चन उसे बहुत आसानी से मतलब हल करवाने में आ जा रहा है, समस्या ना आए। उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी छूट जा रही हैं जो विद्यार्थी को जानना चाहिए था और नहीं जान पा रहा है। ये एक कमी आ रही है। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों का मैसेज चैनल देख लीजिए तो उस चैनल के अंदर यह पाएंगे आप कि कुछ चीज़ें जो कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, हम स्पेशली ना तो मैं किसी का नाम ले रहा हूँ ना कोई टॉपिक का नाम ले रहा हूँ, कोई एक टॉपिक कोई भी देख लीजिए आप, तो उसमें क्या हो रहा है कि ऐसे तमाम क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं तो उन क्वेश्चन का पीडीएफ बना दिया जा रहा है, अपना सरकाते जा रहे हैं और समझाते जा रहे हैं, सरकाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। तो इसमें 2 प्रकार की समस्याएं मेरे हिसाब से समझ में आई। पहली समस्या तो ये है कि वो एक तरफा क्वेश्चन हो गए। ऐसे क्वेश्चन जो इजी गोइंग सॉल्व हो जाते हैं वो आराम से हो जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन मेरे भाई ये केवल 20% होते हैं। किसी परीक्षा में मैंने आपको बताया था एक बार, फिर से समझ लीजिए, 20% क्वेश्चन एकदम ईजी आते हैं, 60% क्वेश्चन मीडियम साइज के आते हैं और फिर 20% क्वेश्चन को हार्ड कह सकते हो, टफ कह सकते हो, जो भी है। ये सत्य है कि सिलेक्शन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो अभी जो वीडियो चल रहे हैं, जो तमाम चैनल द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, उन लोगों ने सिर्फ इसको फोकस किया हुआ है, इसको। और वो 20% क्वेश्चन लड़का देख करके उसे लग रहा है कि अब तो मैथ बड़ी आसान हो गई, अब तो सब धड़ाधड़ हो ही जा रहा है, क्या दिक्कत है, एक तरफा चाल मामला चल रहा। अच्छा, दिक्कत इस बात की है कि विद्यार्थी के पास अभी इतनी समझ नहीं आई तो ये यह जान पाए कि क्या मेरे साथ हो रहा है। वो उस समय समझ में आता है कि जब एग्ज़ाम फाइनल हो जाता है। एग्ज़ाम देने के बाद मैं बस यही कहूँगा कि बीईओ का बहुत सारे लोगों ने अपना चलाया। हमने तो देखा लगभग सारे कोचिंग वालों ने बीईओ का बैच चलाया है। अब एग्ज़ाम भी होने जा रहा है तो कृपया आप ज़रूर मिलाइएगा, मैच करा लीजिएगा कि जो पढ़ाया गया उसके नोट्स आपके पास होंगे और जो एग्ज़ाम में आ रहा है वो भी ज़रा देख लीजिएगा, तो आप पाएंगे उनके बीच में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ रहा है। तो एक कमी तो ये आ रही है, मैंने 2 कमियों की बात करी थी कि हमने जो देखा तो एक कमी ये मैंने महसूस किया कि एक तरफा क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं और सारे क्वेश्चन पर डिस्कशन नहीं हो रहा, ये पहली कमी हो गई। और दूसरी कमी है कि जो विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। इंटरेक्शन में क्या कमी आ रही है कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपने कोई भी एक क्वेश्चन पढ़ाया, हमको उसमें तकलीफ़ है, हम कुछ और पूछना चाहते हैं तो हम बहुत आसानी से उसे नहीं पूछ पा रहे हैं।
तो ये दो कमियों की वजह से मैं कहूँगा कि इस समय बहुत सारे लोग चैनल ज़रूर चला रहे हैं, लेकिन कृपया यह ध्यान दीजिएगा, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। हो सकता है ये आपका आखिरी मौका हो, एज आपकी बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि एक मौका ऐसे ही चला जाए, ठीक है। तो अब इसके लिए इलाज क्या है भाई? प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया, दो प्रॉब्लम मैंने बताया। एक प्रॉब्लम ये बताया कि जो शिक्षकों द्वारा क्वेश्चन सेलेक्ट किए जा रहे हैं वो एक तरफा क्वेश्चन हो रहे हैं, और दूसरा विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। तो इन दो कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? अब एक तरीका ये है कि अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स बहुत सही है तो कृपया घर में बैठिए और एक तरफ से फिर से लगाइए, सब कुछ लगाइए। कोई छोटी मोटी समस्याएं आती है तो हमसे बात कर लीजिए, डिस्कशन दे दीजिए। अब मैं आपको बिल्कुल बना के वीडियो बना के भेज दूंगा, वो आप देख लीजिए। लेकिन अगर आपकी बेसिक मैथ नहीं ठीक है, मतलब अभी उसको समझने में दिक्कत होती है, तब मैं कहूँगा कि आप हमारा एक बैच ज्वाइन कर लो। अब आप कहोगे कि ये तो फिर प्रचार हो गया कि भाई दूसरों की कमियां निकाल के अपना प्रचार बना दे रहे हैं। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि अगर आपकी बेसिक मैथ बढ़िया है तो किसी कोर्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी भी नहीं। आप मुझसे ऐसे ही सवाल पूछ सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं, मेरे व्हाट्सएप पर लगभग 2700 लोग हैं, 2700, और एक सुबह जब मैं उठता हूं तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें हल करके भेजता हूं पर डे। ये लॉकडाउन ज़रूर चलता रहा, लेकिन 50-60 क्वेश्चन तो नॉर्मली आ ही जाते हैं पर डे। और बता दे कोई लड़का कि हमने एक भी पैसे की डिमांड कभी करी हो? नहीं, ये सब नहीं है। तो वो चीज़ तो मैं करवा ही रहा हूँ, लगातार करवा रहा हूँ। ऐसा ही अगर पूछना है आपको तो किसी कोर्स को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको क्रम से पढ़ना है, सब कुछ एक बार फिर से समझना है, तब ज़रूर आपको पढ़ना पड़ेगा। और वो फ्री नहीं है, नहीं फ्री नहीं है, क्योंकि फ्री में हमने पढ़ा कर देख लिया था। लड़के लोग जो है उसको बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं, क्लास देखबे नहीं करते हैं, ऐसे पढ़ा रहेगा, वीडियो देखा ही नहीं। तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। इतना मेहनत मैं ऐसे ही लोगों के साथ करना चाहता हूँ जो लोग कम से कम अपने जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। कम से कम हमको भी एहसास रहे कि हाँ मेरा विद्यार्थी है और कुछ करके गया, हाँ कहीं ज्वाइन कर लिया। तो ऐसी कंडीशन में हमने अपना एक पेड बैच बनाया हुआ है। ऑलरेडी एक तो चल ही रहा, एक बैच हमारा चल रहा, ऑलरेडी चल रहा, उसमें बहुत सारे लोग हैं। लेकिन दरोगा के लिए मैं स्पेशली एक बैच फिर से बनाने जा रहा हूँ, दूसरा बैच है ये हमारा। तो दूसरे बैच के लिए क्या होगा, जैसे वो पहला बैच जो हमारा चल रहा था उसमें मैंने फीस रखा था 500 रुपये प्रति माह। लेकिन ये जो दरोगा के लिए मैं सोच रहा हूँ, इसके लिए प्रति माह की व्यवस्था नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक टारगेट ओरिएंटेड रहेगा। सीधे एक बार पैसा दीजिए, एक बार पढ़ाई शुरू कर दे। तो उसकी फ़ीस मैंने रखी है 1500 रुपये। 1500 रुपये की एक फ़ीस होगी। उस फीस में क्या करना होगा, ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ, 3 तरीके से हमारी पढ़ाई चल रही है इस समय। ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी जानकारी खाली दे रहा हूँ आपको। अब आपको इस बात के महसूस करना है कि हमने इन दोनों कमियों को कैसे दूर किया है। पहली कमी तो ये दूर किया कि ये जो अपने तरफ से मैंने पीडीएफ नहीं बनाया, अपने तरफ से नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है भी नहीं। तो हम क्या करते हैं कि जो पुराने परीक्षा में आए हुए सवाल है वो सारे मेरे पास है। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक आपकी है, सारी जितनी टेक्स्ट बुक आपके घर में होगी, 2-4 के नाम ले लूँ, अगर अग्रवाल होगी, एस.डी. यादव होगी, सगीर अहमद होगी, या फिर और एम टायरा होगी, ये सारी किताबें भी हमारे पास है। इसके अलावा जो एसएससी के लिए अगर हम बात करें तो एसएससी की जो मोटी वाली किताब आती है, किरण की होगी, उसकी आती है क्या कहते हैं, घटना चक्र की आती है। तो इन लोगों की जो किताबें हैं वो सब मेरे पास है। तो इनके क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा, मतलब क्रम से डालता हूँ। ये नहीं कि 5वां सवाल मुझे नहीं आ रहा तो 5वां नहीं डालना, ऐसा नहीं है। मैं सारे के सारे डालता हूँ। तो सारे पीडीएफ आपको भेज दिया गया वहाँ पर। अब आपको क्या करना है, उन पीडीएफ को एक तरफ से लगाना है, और जो सवाल आपको नहीं समझ में, जैसे मैंने डाला पीडीएफ 1 हमने डाल दिया, तो अब आप इसके अंदर मान लीजिए 200 क्वेश्चन। तो अब आपको करना ये है कि सर एक मैसेज भेजना व्हाट्सएप पर कि सर इसमें 15वां नहीं आ रहा, 40वां नहीं आ रहा, 65वां नहीं आ रहा, 73वां नहीं आ रहा। ऐसे आप नंबरिंग करके भेज दीजिए। याद करिए, अगर जो लोग हमारी क्लास में रहा करते थे तो हम कैसे पढ़ाते थे, उसी तरह नंबर करके भेज दीजिए। अब मेरे पास जब ढेर सारे नंबर इकट्ठा हो जाते हैं, कई सारे लड़के नंबर भेजते हैं, तो उन सारे नंबर्स को ले करके हम एक वीडियो बना देते हैं, और उस वीडियो में उन सभी सवालों को खूब डिटेल चर्चा कर लेते हैं।
तो एक तरह से ये बात हो गई कि लड़का हमारे द्वारा भेजे गए सवाल कर रहा है और इसके अलावा वो भी मान लो कहीं और से भी पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा, तो वहाँ से भी उसकी फ़ोटो खींच करके वो हमारे पास भेज देगा और ग्रुप में ही डाल देगा। मैंने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में उन्हीं बच्चों को शामिल किया जा रहा है जो बच्चे हमारे कोर्स को पढ़ना चाह रहे हैं। तो PDF के माध्यम से हमने भेज दिया। अब मान लीजिए कि एक लड़के ने कोई सवाल, एक ही सवाल पूछा, तो हमने क्या किया कि उसको पहले वॉइस मैसेज भेजा व्हाट्सएप पर कि देखो इसमें ऐसे करो, आप पहली संख्या को x मान लो, दूसरी संख्या 2x हो जाएगी, ऐसे करके सवाल समझा दिया। अगर मान लेते हैं वो समझ गया तो ऑडियो मैसेज क्लियर हो गया, ठीक है। अगर वो नहीं समझ पाया तब वीडियो मैसेज हो गया। वीडियो मैसेज का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये अपना सिस्टम आप देख ही रहे हो, तुरंत आए, उस सवाल को खूब बढ़िया एक बोर्ड पर लगाए और भेज दिया, वीडियो मैसेज हो गया। कभी कभी क्या होता है, क्लास की फीलिंग आनी बहुत ज़रूरी होती है। क्लास की फीलिंग का मतलब होता है कि जैसे लड़का हमारे सामने है और वो हमसे कोई सवाल पूछ रहा है, तो कैसे आप बताएंगे। तब इसके लिए मैंने व्यवस्था किया। मैंने क्या किया, लोगों ने किया हुआ है, एक होता है गूगल मीट, एक होता है जूम ऐप। देखो जूम ऐप देख रहे हो आप, और एक होता है गूगल मीट। तो इन दोनों की कहानी ये है कि ये दोनों जो है मीटिंग करने के लिए ये दोनों ऐप बनाए गए, तो आराम से इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जैसे जूम हुआ तो जूम पर मैंने मीटिंग अरेंज करी और मैंने सबको उसका लिंक भेज दिया, सारे लोग जुड़ गए। अब हमारे सामने सब स्क्रीन पर आ गए। अब बताओ किसको क्या प्रॉब्लम। हाँ भाई बताओ, मिस्टर एक्स आप कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं, मिस्टर वाई आप कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, एक इंटरेक्शन बना, जो विद्यार्थियों के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए था वो इंटरेक्शन बन गया। तो यह एक प्रक्रिया बहुत लाजवाब है, जिससे आपको एक तो क्लास की फीलिंग मिल जाएगी और दूसरे आपको ये लगेगा कि हाँ एक आदमी ऐसा है जो हमारे हर सवाल के लिए जिम्मेदार है और वो हर सवाल करवा देगा। तो ऐसी स्थिति में हमने ये सिचुएशन बना रखी है। तो यह बैच में शुरू कर रहा हूँ और आप ये ज़रूर देखिएगा, आपको हमारा नंबर पता ही होगा, फ़ोन नंबर हम हालांकि लिखते हैं हर जगह पे। किसी भी कांटेक्ट के लिए इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो बाकी जो भी क्वेरीज आप जानना चाहते हैं उन क्वेरीज के बारे में इस पर चर्चा कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं कि हम क्या क्या करवा रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई कमज़ोर लड़का है तो उसको कैसे हम तैयार करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी था। और एक बात ज़रूर सर्च करिएगा कि फिर से मैं कहूँगा, ये जो सिस्टम भाई लोग पढ़ा रहे हैं तो उसमें जब कोई एग्ज़ाम हो जाए आप खुद महसूस कर लीजिए। खाली एक बात मैं फिर से कहूँगा कि 10 मिलियन, 5 मिलियन, 8 मिलियन, 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 5 मिलियन माने समझते हो आप क्या होता है, 1 मिलियन माने 10 लाख होता है। और अगर 10 मिलियन हो गए तो 100 लाख हो गया। 100 लाख का मतलब 1 करोड़ होता है। हमको ज़रा बताइए कि आखिर 1 करोड़ लोग अगर आप हैं आपके पास तो उसमें कितने लोग जॉब पाए हैं। परसेंट निकालिएगा, परसेंट खाली देख लीजिएगा। कोई ऐसा साधन नहीं है बताने का कि हमारे पास इतने विद्यार्थी थे और इतने लोग सेलेक्ट हो गए हैं। तो ज़रा परसेंट निकालिएगा कि सेलेक्ट हुए विद्यार्थी अपान टोटल सब्सक्राइबर गुणा 100, तब आपको समझ में आएगा कि परसेंट क्या चल रहा है लोगों का, कैसी पढ़ाई चल रही है। आपको बताएं, दशमलव लिख करके और कई जीरो बनाइए, उसके बाद कोई गिनती लिखिएगा, यही परसेंट है सिलेक्शन का। अगर इस तरह का सिलेक्शन लेना है तो भैया आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको सही में पढ़ना है तो आप निश्चित रूप से आप संपर्क करें, सारी व्यवस्था है, ठीक है। और अगर मान लो केवल थोड़ी थोड़ी समस्या कहीं पर है, मतलब पूरी नहीं डिटेल पढ़नी है, आपको पढ़ चुके हैं कभी, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है कोई बैच ज्वाइन करने की। आप सीधे इक्का दुक्का 4-6 सवाल तो आप पर डे पूछ सकते हैं, हमसे लगातार पूछ सकते हैं। उसके लिए किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत फंस गया है मामला। मैंने सभी लोग जिसको जो कुछ भी आता है सीधे यूट्यूब पर आ गया, कुछ न कुछ बोले पड़ा है, और तमाम पेड बैच मतलब दिमाग ख़राब हो गया है सब देख करके। तो ये चीज़ों से आपको समझना होगा, बचना होगा और कंफ्यूज नहीं होना होगा। सिलेक्शन करना है, बस एक चीज़ है, सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन पाने के लिए आपको होशियार होना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इस बात को अगर समझ पा रहे हैं तो समझिएगा, हमसे बात करिएगा। किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आप बैच ही ज्वाइन करिए। हमने बार बार कहा है कि बैच ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने एक तरीका बताया कि ये सिचुएशन हमने कर रखा है। हाँ, आपकी और कोई छोटी मोटी समस्याएं आती हैं उन पर भी चर्चा करिए, हमसे बात करिए, और यकीन मानिए कि वर्दी मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है।
आप में से जितने लोग हमको जानते होंगे वो जान रहे होंगे कि मैं वर्दी कितना जल्दी पहनाता हूँ। धन्यवाद।